मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय सिकरवार सर और मंचासीन सभी महानुभाव और हमारे देश के भविष्य जो सामने बैठे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस मंच से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक छोटा सा जब हम पौधा लगाते हैं और उसको बढ़ते हुए देखते हैं और जब बड़ा हो जाता है तो बहुत मन को प्रसन्नता होती है। विक्रम सर ने छोटी सी शुरुआत की और आज अब इस मंच से मैं आप सबको देख पा रहा हूं तो मुझे इन पर गर्व हो रहा है और आप भी सौभाग्यशाली हैं कि इनके मार्गदर्शन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि जिंदगी को समझो तो खुशियां, वरना यह गम का दरिया है। सुख और दुख कुछ भी नहीं जीवन में, अपना अपना नजरिया है। मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूं कि आप अपने नजरिए को सकारात्मक भाव से लेंगे। जीवन में सफलता के लिए मेरे पास 2 सूत्र ही हैं केवल, जो मैंने साथ पाया है और अनुभव किया है। वह है केवल और केवल वर्तमान में जिएं आप और विनम्र भाव रखें। आप अपने आसपास के परिवेश में होने वाली हर घटनाओं को सावधानी पूर्वक तरीके से आंकलित करें और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने आसपास के सभी जो भी परिस्थितिजन्य व्यक्ति हैं उनका सम्मान करें और कड़ी मेहनत करें। मैंने ऐसा पाया है कि वे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की संभावनाओं को 100% हासिल कर लेते हैं यदि वो अपने जीवन की शुरुआत प्रातः 3 बजे से करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वे विद्यार्थी हाथ खड़ा करें जो अपना जीवन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वह अत्यंत अद्वितीय है, अद्वितीय समय है वो। अगर आप सुबह 3 बजे से लगाकर 6 बजे तक पढ़ते हैं तो दिन के 3 गुना समय को कवर करते हैं। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है ये। अगर आप 3 घंटे सुबह पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बाकी समय के 9 घंटे के बराबर है। अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको यह निर्धारित करना है कि हम किस प्रकार से इस समय का सदुपयोग करें। समय बहुत कीमती है, किंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम कौन से किस समय में किस कार्य को करने के लिए तैयार हैं, ये आपके लिए तय करना आपको जरूरी है। मैं आपको रिसेंटली बताना चाहता हूं कि मेरे बुआ जी का लड़का जो मनासा में रहता है, वह पिछले 8 सालों से एक कमरे में बैठकर केवल पीएससी की तैयारी करता रहा। हम सब परेशान हो गए, अरे अब तो छोड़ यार, अब तो छोड़ यार। क्या नहीं जिया जी अब तो करूंगा, नहीं जिया जी तो करूंगा, करता 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 और थक गए। हमारे फूफा जी थक गए, यार क्या कर रहा है। पर वो बस एक कमरा है और उस कमरे में वो और उसकी किताबें। और सौभाग्य की बात है, अभी रिसेंट लास्ट सोमवार को वो ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में पदस्थ होकर अभी भोपाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। तो मुझे ये तय हो गया कि वास्तव में अगर आपका ध्येय है, लक्ष्य आपका है, तो आसपास की परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो उससे प्रभावित न हो, क्योंकि आसपास सब वो लोग मिलेंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे। कृपया उन सब ऐसे माहौल में पढ़कर भी आपको आगे बढ़ना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं भाई विक्रम सर का, इनका बहुत स्नेह है मेरे पे और समय समय पर ये हमें यहाँ आमंत्रित करते हैं, इसके लिए आभार। और मैं कामना करता हूँ आपके सुखद भविष्य की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सारे सपनों को प्राप्त करेंगे, और करेंगे तो मज़ा भी आएगा। मेहनत करोगे ना तो सपना जब सच होगा तो उसका आनंद भी आएगा। आज भी आप अपने जीवन से आनंद उठाएं, अपने जीवन में मज़े करें और आने वाले सुखद भविष्य की कल्पना करें और उसके लिए कठोर परिश्रम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।